Welcome to Edu Law Commerce Hub, your one-stop for law, commerce, and education insights. एक वादा और उस वादे को निभाने के लिए 19 साल की कानूनी लड़ाई। क्या एक टूटा हुआ वादा इतनी लंबी लड़ाई के लायक हो सकता है? चलिए आज इसी केस को समझते हैं। ये पूरी कहानी देखिए एक छोटे से एग्रीमेंट से शुरू होकर सुप्रीम कोर्ट के फाइनल फैसले तक पूरे 19 साल चली। मतलब 1991 से 2010 तक। कमाल है ना? तो सवाल ये उठता है कि क्या 19 साल पुराना वादा निभाने के लिए लड़ना, क्या ये वाकई वर्थ इट है? चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं और देखते हैं कि कोर्ट्स ने इस पर क्या कहा। तो बात शुरू होती है जनवरी 1991 से। एकदम सीधी सादी सी डील थी। एक तरफ थी खरीदार तारामती धातरक और दूसरी तरफ बेचने वाले लक्ष्मण कंकटे और एक और शख्स। अब देखिए, डील की शर्तें भी बिल्कुल साफ थी। जमीन की कुल कीमत तय हुई 40,000 रुपये, और इस डील को पक्का करने के लिए, जिसे हम बयाना या अर्नेस्ट मनी कहते हैं, तारामती ने 10,000 रुपये एडवांस में दे भी दिए। सब कुछ एकदम परफेक्ट लग रहा था। लेकिन यहीं से कहानी पलट जाती है। जैसा वादा हुआ था, बेचने वालों ने जमीन के कागजात यानी सेल डीड बनवाने से इनकार कर दिया, और बस यहीं से वो वादा टूट गया और शुरू हुई एक लंबी कानूनी लड़ाई। तो तारामती ने पहले तो एक लीगल नोटिस भेजा, भाई मामला सुलझ जाए। पर जब उस नोटिस का कोई जवाब ही नहीं आया, तब उनके पास कोर्ट का दरवाजा खटखटाने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचा था। तो मामला पहुंचा सबसे पहली अदालत यानी ट्रायल कोर्ट में। यहां पर केस की पूरी सुनवाई हुई और अब सबकी नजरें थी कोर्ट के फैसले पर। और यहां जो हुआ वो बड़ा मजेदार है। कोर्ट ने लगभग हर बात खरीदार के पक्ष में मानी। हाँ, सौदा 40,000 में तय हुआ था। हाँ, 10,000 रुपये बयाना दिया गया था। और हाँ, खरीदार अपना बाकी का पैसा देने को पूरी तरह तैयार थी। लेकिन इसके बावजूद कोर्ट ने कहा कि जमीन खरीदार को नहीं मिलेगी। अब सवाल यह है कि ऐसा क्यों? तो कोर्ट ने क्या दिया? कोर्ट ने कहा, ठीक है, जो 10,000 रुपये दिए थे वो ब्याज के साथ वापस कर दो। पर सोचिए, खरीदार को पैसे थोड़ी चाहिए थे, उन्हें तो वो जमीन चाहिए थी जिसके लिए सौदा हुआ था। और यहीं से एक बहुत जरूरी लीगल कॉन्सेप्ट सामने आता है। इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। इसका मतलब है कि कोर्ट किसी पार्टी को हर्जाना देने के बजाय कॉन्ट्रैक्ट में किया गया खास वादा पूरा करने का ही आदेश दे। जैसे यहां पर खरीदार कह रही थी कि मुझे पैसे नहीं, मुझे वही जमीन चाहिए, वो अनोखी है, उसकी जगह कोई और नहीं ले सकती। पर यह लड़ाई यहीं खत्म नहीं हुई थी। खरीदार ने हिम्मत नहीं हारी और वो इस फैसले के खिलाफ ऊपर की अदालत में चली गई। अब केस कानूनी सीढ़ियों पर ऊपर चढ़ना शुरू हो गया था। और ये सफर देखिए कितना लंबा था। पहले ट्रायल कोर्ट, जहां उन्हें हार मिली। फिर वो गई फर्स्ट अपीलेट कोर्ट, जहां फैसला उनके हक में आया। फिर मामला गया हाई कोर्ट, वहां भी वो जीती। और आखिर में बेचने वाले इस केस को ले गए देश की सबसे बड़ी अदालत, सुप्रीम कोर्ट तक। और देखिए, ऊपर की अदालतों में कहानी बिल्कुल बदल गई। फर्स्ट अपीलेट कोर्ट और फिर हाई कोर्ट, दोनों ने ट्रायल कोर्ट का फैसला पलट दिया। उन्होंने साफ साफ कहा कि जमीन का हक खरीदार का है और उन्हें जमीन मिलनी चाहिए। यह खरीदार के लिए एक बहुत बड़ी जीत थी। तो अब बेचने वालों के पास सिर्फ एक ही आखिरी रास्ता बचा था, भारत की सर्वोच्च अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट। अब ये इस कहानी का समझिए फाइनल शोडाउन था। तो सुप्रीम कोर्ट में बेचने वालों ने क्या दलीलें दी? उन्होंने कहा कि देखिए, इतने साल बीत गए, अब जमीन की कीमत आसमान छू रही है और उस जमीन पर एक कोऑपरेटिव सोसाइटी का कर्ज भी है। तो अब इतने सालों बाद ये सौदा करना ठीक नहीं होगा, ये अन्याय होगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का जवाब एकदम पिन पॉइंट था। कोर्ट ने कहा, आप अपनी ही गलती का फायदा नहीं उठा सकते। मतलब केस में देरी आपकी वजह से हुई और अब आप उसी देरी का बहाना बनाकर सौदे से पीछे नहीं हट सकते। ये इंसाफ का एक बुनियादी उसूल है। और रही बात कर्ज की, तो कोर्ट ने यह भी नोट किया कि बेचने वालों ने पूरे ट्रायल के दौरान इस कर्ज का कोई भी सबूत पेश ही नहीं किया। सिर्फ कह देने से तो नहीं होता है ना, कोर्ट तो सबूत पर चलता है। तो चलिए, कानूनी दांवपेच तो अब खत्म हो गए थे, पर अब सुप्रीम कोर्ट के सामने सबसे बड़ा सवाल था, इंसाफ की कीमत क्या होगी? मतलब 19 साल बाद न्याय के तराजू को बराबर कैसे किया जाए? याद करिए, 1991 में सौदा कितने का था? सिर्फ 40,000 रुपये। जाहिर है, इतने सालों में जमीन की कीमत तो कई गुना बढ़ चुकी थी। तो इस सिचुएशन को फेयर बनाने के लिए खरीदार ने खुद ही एक ज्यादा कीमत ऑफर की और सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को मानते हुए जमीन की फाइनल कीमत तय की 1.5 लाख रुपए।
इसी को कहते हैं इक्विटी को बैलेंस करना। मतलब कोर्ट ने सिर्फ कानून की किताबों को नहीं देखा, बल्कि ये भी समझा कि इतने साल बीत जाने के बाद दोनों पार्टियों के लिए क्या सही और क्या उचित होगा, एक बीच का रास्ता निकाला। तो फाइनल फैसला क्या हुआ? फैसला यह हुआ कि खरीदार को वो जमीन मिलेगी जिसके लिए उन्होंने 19 साल लड़ाई लड़ी। स्पेसिफिक परफॉर्मेंस को मंजूरी मिल गई, लेकिन अब उन्हें 40,000 नहीं बल्कि 1.5 लाख रुपए चुकाने होंगे। और इसी के साथ ये 19 साल पुरानी कानूनी जंग खत्म हुई। तो ये पूरा केस हमें एक बहुत गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देता है। जब कोई कॉन्ट्रैक्ट टूटता है तो सही मायने में न्याय क्या है? क्या वो जो मूल शर्तों पर टिका रहे, या वो जो बदलते हुए हालात के साथ खुद को ढाल ले?